मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। और जो स्टूडेंट 12th क्लास में है या 10th क्लास में है, 2024 में एग्जाम देना है, उसके लिए 5 नंबर आपका बिल्कुल आसानी से मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन उसी छात्र के लिए बनाया जा रहा है जिसको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, लेकिन 5 नंबर अपना लिख करके आएगा। आप देखिए कि ये जो दिया गया है क्वेश्चन, ये 2021 में आया हुआ है। 2021 का ये क्वेश्चन है, 2021 में दिया है कि राइट अ लेटर। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन नहीं देता है, राइट अ लेटर, और कभी कभी दे देता है राइट एन एप्लीकेशन। राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर आस्किंग हिम मतलब उससे पूछिए, कहिए, कहना है उसे, आस्किंग हिम टू लेट यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल इज ओवर। अब बच्चे, आप ये सोच रहे होंगे कि 2021 का जो पेपर आया है, सर को 2023 का क्यों नहीं बता रहे हैं, 2021 का क्यों बता रहे हैं? ये 2021, तो 2023 का भी देखिए मेरे पास है, लेकिन 2021 का मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही सेम टू सेम एप्लीकेशन जो है 2018 में आया था। 2018 में यही आया था, सेम टू सेम 2018 में यही एप्लीकेशन लिखने के आया। फिर 2019 में नहीं आया, 2020 में नहीं आया, 2 साल के बाद 2021 में आया। इसके बाद 2022 में फिर नहीं आया, 2023 में नहीं आया, अब फिर 2 साल बाद 2024 में सेम यही आने वाला है। यानी कि 2018 में आया, 2021 में आया, फिर ये 2024, यानी कि जो विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये 100% सेम टू सेम यही आएगा। राइट लेटर टू योर हेडमास्टर आस्किंग हिम टू लेट यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल इज ओवर। ये कह रहा है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखे जिसमें कहिए कि आपको क्लास जब खत्म हो जाती है तो लाइब्रेरी की जरूरत है, लाइब्रेरी में बैठकर आप पढ़ना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसको लिखने के लिए आपको याद नहीं करना, मैंने कहा कि वो स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो स्टूडेंट बिल्कुल कमजोर है, उसको 5 नंबर लेकर के आ जाना है। वो कहेगा कि मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, फिर कैसे? तो उसको करना क्या है कि इसको खूब बढ़िया से देखेगा, और देखने के बाद वो क्या करेगा कि लिखने के लिए इसका आंसर ऐसे देगा। आंसर जब लिखेगा तो इस तरह से आंसर लिखेगा, और आंसर लिखने के लिए सबसे पहले माइंड में सेट कर ले, बहुत ही मत, ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, क्या है उससे कुछ मतलब नहीं, उसको 5 नंबर से मतलब है कि हमें 5 नंबर पहले लेकर के आ जाना है। वो क्या करेगा कि सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड, यानी कि अपना जो पेज है आज की, देखो तुम जब गेस्ट पेपर खरीदोगे चाहे पासपोर्ट खरीदोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ लिखा हुआ है, लेकिन अब केवल आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। यानी कि इधर लेफ्ट साइड में आपको यहां पे लिखेंगे 2, सबसे पहले आप 2 लिखेंगे। ये कोई भी लिख सकता है, एनीवन कैन राइट। एक भी बच्चा जो है 1 क्लास में भी लिख सकता है। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, कैपिटल 2 लिखने के जस्ट बाद आप क्या करोगे कि इसके ठीक नीचे, इसी के ठीक नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके द लिखोगे, टू द हेडमास्टर। देखिए, टू द हेडमास्टर, ठीक इसके थोड़ा सा नीचे राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर लिखा है। अगर बाबू यहाँ पे हेडमास्टर की जगह प्रिंसिपल लिखा होगा तो आप यहाँ पे लिख ले टू द प्रिंसिपल, क्वाइट इजी। देखिए, थोड़ा सा जगह छोड़ करके हल्का सा नीचे
यहाँ पे लिखोगे स्कूल का नाम, किसी भी स्कूल का। आप एग्जाम देने जब जाओगे बेटा ना, किसी भी स्कूल का लिखोगे तो चलेगा। आप ये नहीं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। आप जैसे मान लीजिए बक्सर से हो, आप MP हाई स्कूल पढ़ते हो तो लिखोगे MP हाई स्कूल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप कोशिश करिएगा कि इससे ज्यादा न जाए। अब आपको बक्सर लिखना है तो बक्सर यहाँ पे लिखोगे, आपका ये कंप्लीट हो गया। टू द हेडमास्टर MP हाई स्कूल बक्सर, आपका 5 नंबर के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए। ये 2018 में आया था, इसके बाद 2021 में यही आया था, और सेम 2024 में आएगा आपका। 2 साल के गैपिंग के यही आता है सेम एप्लीकेशन। आप सबसे पहले इसी लिखोगे, देखो थोड़ा सा स्पेस। इसके बाद आप क्या करोगे कि डेट, अब डेट यहाँ पे लिखोगे, इसके ठीक नीचे डेट, ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके हल्का सा आप ऐसे देखिए, यहाँ से स्पेस छोड़ोगे इस तरह से, स्पेस का ध्यान देना है। डेट कोई आदत डालो बेटा कि आपको एग्जाम फरवरी में देना है, आपको फरवरी में देना है, तो अक्सर हमने देखा है कि 7 या 8 फरवरी को इंग्लिश का पेपर होता है, इसलिए हमने लिखा है 7। क्या लिखोगे? 7 है 2024 डेट 7 Feb 2000। ये आदत डालो। अब फरवरी पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस फेब लिखेंगे काफी है। 7 Feb 2024 ये आदत डालो, और डेट लिखने के ठीक थोड़ा सा नीचे हल्का सा होगे, और यहां पे लिखोगे सब्जेक्ट। और ये देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद, अब सब्जेक्ट में आपको पढ़ना ही कुछ नहीं है, नथिंग है। आप इसी में से देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि राइट लेटर टू हेडमास्टर आस्किंग हिम टू लेट यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल इज ओवर। अब आपको कुछ दिमाग करना, क्या करना है कि यूज द, अब यहां से लेकर के और इसको आपको लिख देना है सब्जेक्ट में, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। उसी में से आपको माइंड का कहीं कुछ गेम ही नहीं है, ये नहीं कि खूब दिमाग लगाना है, ये तो आराम से लिख लोगे। क्या करोगे? यूज द रीडिंग रूम, बस यूज लिख दोगे, यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर क्लास। बस कितना इजी है। अगर आप इतना लिखते हो, यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर क्लास, इसी में से इज ओवर लिखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। A1 2 3 4 5 6 7 तक काफी है, तो थोड़ा सा ज्यादा लिख लिए हो, लेकिन भर सब कोशिश करोगे कि आपका 7 यानी कि वर्ड हो सब्जेक्ट में। इतना जैसे ही आप लिखोगे बेटा ना, और लिख करके छोड़ दोगे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 5 में 2 नंबर मिल जाएगा, समझ जाओ। इतना लिख करके केवल छोड़ दोगे तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब ये बताओ कि इतने लिखने में आपको क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको। तो एक बार खूब बढ़िया से देखिए। अब आते हैं हम लोग बड़ी पे, टू द हेडमास्टर MP हाई स्कूल बक्सर, डेट 7 Feb 2024, सब्जेक्ट में यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर क्लास। इतना जैसे ही आप लिखते हो, इसके बाद अब बॉडी पे आ जाओगे, अब नीचे आते हैं हम लोग। इसको आराम से देख लीजिए। इसके बाद अब क्या लिखेंगे आप? अब आपको बड़ी पे आना है बेटा, उसी के ठीक नीचे क्या लिखना है आपको कि यहां से लिखना है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर,
और रिस्पेक्टेड सर के बाद ये वर्ड को याद कर लो, इसके बाद इस वर्ड को याद कर लो, ई वाला, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डेड टू से दैट। इस वर्ड को याद कर लो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी अदब के साथ, बड़ी अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आई एम ए, देखिए इसके ठीक नीचे, अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। कितना इजी है, ये याद कर लेना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी अदब के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस ठीक भी लिखा हुआ है लेकिन आप से लिखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं आपका चाहता हूं, याद कर लेना आपको, कोई भी एप्लीकेशन आएगा ही, एप्लीकेशन आना ही आना है, इतना याद करोगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब क्या करना है, ठीक है, आपको यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल। अब क्यों लिखोगे, थोड़ा सा बस अंतर है कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो बस थोड़ा सा प्रेजेंट जानते हैं कि मैं चाहता हूं, लिखोगे आई वांट, मैं चाहता हूं टू रीड सम बुक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोशिश करिएगा कि एकदम ठीक पैरल में चले, लाइन में। सम बुक्स ऑफ माई सिलेबस। कितना इजी है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे कमा देंगे, बट माई इकोनॉमिक, आर्थिक होता है, कंडीशन, देखो, बट माई इकोनॉमिक कंडीशन मुझे अलाउ नहीं करता है, माई इकोनॉमिक कंडीशन डज नॉट अलाउ मी टू बाय द बुक्स। लेकिन मेरा इकोनॉमिक कंडीशन मुझे अलाउ नहीं करता उस किताब खरीदने का, इसलिए आई वांट यूज, मैं चाहता हूं टू यूज, उपयोग करना, द रीडिंग रूम ऑफ लाइब्रेरी। इतना लिखेंगे काफी है आपका। अब जो चल रहा है माहौल आज का, वो माहौल ये चल रहा है कि इधर नहीं, छोटे इसके ठीक नीचे थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा और यहां से लिखेंगे देयरफॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूं, टू अलाउ मी, therefore I request you to allow me the reading room of the library।
आफ्टर क्लास। ये याद करना है, आई विल बी थैंकफुल टू यू। मैं आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इतना आप लिख दोगे तो 2 नंबर वो हो गया, 2 नंबर ये, 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब 1 नंबर के लिए और बचा हुआ है, आप आराम से इसको देखो। रिस्पेक्टेड सब लिखोगे, लेफ्ट साइड में टोटल लिखना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं आपके स्कूल का एक छात्र हूं, लेकिन मेरी इकोनॉमिक कंडीशन डज नॉट अलाउ मी टू रीड द बुक्स। क्यों पढ़ना चाहता हूं किताब, और क्यों लाइब्रेरी पढ़ना चाहता हूं, कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, किताब खरीद नहीं सकता हूं। सो आई वांट टू यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी। देखिए इसमें से कुछ नहीं, वही वाला बात लिखना है। फिर देयरफॉर आई, अतः, इसका हिंदी होता है अतः। अतः मैं आग्रह करता हूं तुमसे, एलाउ में अनुमति दीजिए। एलाउ में मतलब अनुमति दीजिए, अनुमति दें नहीं पढ़ने के लिए, और इसके लिए आई विल बी थैंकफुल टू यू, आपका आभारी होगा। जब इतना आप लिख लेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे जो असली जो बचा हुआ है उसके पास क्या लिखेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे कि इसके ही नीचे, ठीक नीचे, मान लीजिए कि आपने यहां तक लिखा है, उसी लेफ्ट साइड के नीचे लिखोगे योर्स। ये वर्ड को याद करिए, योर्स लिखोगे, योर्स सिंसियरली। इसी वर्ड का थैंक योर सिंसियरली, इसलिए आपको याद करना है, ये चीज नहीं देना है आकि ये सब में चलेगा। कोई भी एप्लीकेशन हो सिंसियरली सब में चलता है, इसलिए सिंसियरली वर्ड को यूज कीजिए। योर सिंसियरली, अपना नाम, जैसे आपका नाम सनोज कुमार है तो क्या लिखे, सनोज कुमार। क्लास 12th, रोल नंबर आप हमेशा 1 लिखिएगा, क्योंकि उसका एक इफेक्ट पड़ता है। वो सोचता है कि स्टूडेंट वही लिखता है जिस तरह से, जैसा क्लास में आता है। कितना स्टूडेंट 22 लिख देता है, 23 लिखता है, ऐसा मत लिखिए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा सा प्रभाव पड़े। आखिर रोल नंबर 1 है तभी तो लिख रहा है स्टूडेंट, तो रोल नंबर 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप सेक्शन भी लिख सकते हैं, सेक्शन ए लिखिएगा। इतना आप लिख देते हैं, आपका 5 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन अगर लिखना हो तो बस इतना करेंगे, आपका 5 नंबर आपके हाथ में रहेगी। अब देखो बेटा, जो सीखना है आपको, यहां पे जैसे हम लोगों का 2023 में आया है, 2023 का पेपर है मेरे पास। मान लीजिए कि आपने ये याद कर लिया, और 2023 में आपका क्वेश्चन देखिए इसमें आया हुआ है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ स्कूल फॉर write a letter to a headmaster asking him for arranging क्या है, arranging of mathematics as the board examination are getting near। देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, एक तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये तो माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको जरूर
आएगा नहीं। अब आपको करना क्या है कि वही बात फिर आप वहीं से लिखोगे टू द हेडमास्टर कितना आसान है, आदत डालिए टू द हेडमास्टर MP हाई स्कूल। याद कर लो यार एकदम, बक्सर, कितना इजी है। इसके बाद डेट में बार बार कर रहा हूं कि डेट याद कर लो 7/5/2024। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम फरवरी में होती है, आप याद कर लो, इसलिए याद रख डालो, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट, यही तो कर रहा हूं कि सब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्या कर रहा है, फॉर अरेंजिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन, बस यही सब्जेक्ट आप हो गया, फॉर अरेंजिंग ऑफ मैथमेटिक्स, फॉर अरेंजिंग मैथमेटिक्स क्लास। इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ करके रिस्पेक्टेड सर, और यहां पे पूरा लिखने के बाद जो बड़ी है, बड़ी में कुछ नहीं, वही याद, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और इसके बाद आई वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज अरेंज द मैथमेटिक्स क्लास, माय बोर्ड एग्जामिनेशन इज वेरी नियर, यही बात को लिख दोगे। और फिर नीचे वही बात, योर्स, लेफ्ट साइड में लिखना है, टोटल आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। यहां पे लिखोगे योर्स सिंसियरली, आपको सिंसियरली वर्ड का यूज करना है। फिर अपना नाम, सनोज, मनोज, कुछ भी हो, सेक्शन में, दैट्स ओके। अगर आप इतना लिखते हो तो आई थिंक आपका अब एप्लीकेशन के बाद लेटर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन एक आता है और एक लेटर राइटिंग आता है, आपका पास नंबर कंप्लीट हो गया। कितना इजी है। मैं कोशिश करूंगा आपका कि सब्जेक्टिव में 12th क्लास में जितने भी आते हैं, जैसे ऐसे है, एप्लीकेशन तो हो गया आपका, ठीक है, प्रेसिंग राइटिंग है, सबका एक एक आपको क्लास दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।